गुना के बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य एक बार फिर से अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। रामायण का प्रसंग सुनाते सुनाते उन्होंने माता सीता को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिस पर मंच पर ही बीजेपी की महिला विधायक प्रियंका पेंची से उनकी नोक झोंक हो गई। अब बयान को लेकर सियासी विवाद भी शुरू हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। पन्नालाल शाक्य के बयान पर बवाल। रामायण प्रसंग में माता सीता को बताया मौत का सामान। मंच पर ही बीजेपी विधायक प्रियंका पेंची से नोक-झोंक। प्रियंका बोली, भाई साहब ये गलत बात है। शाक्य बोले, बीच में मत बोलिए। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। ये तस्वीरें उस कार्यक्रम की है जहां गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य रामायण का प्रसंग सुना रहे थे। रामायण के प्रसंग के दौरान उन्होंने रावण और माता सीता का जिक्र करते हुए कहा कि रावण को कई लोगों ने समझाया था। उसके भाई ने भी कहा कि आप पराई स्त्री को क्यों लाए हो, ये तो मौत का सामान है, इसे सम्मान के साथ भेज दीजिए। इतना ही नहीं, विधायक पन्नालाल शाक्य ने रामायण का जिक्र करते हुए कहा कि युद्ध में कोई महिला नहीं मरी, सभी पुरुष ही मरे। उसी दौरान मंच पर चाचोड़ा से बीजेपी विधायक प्रियंका पेंची ने आपत्ति जताते हुए कहा कि भाई साहब ये गलत बात है। समझाते थे, समझ में आता ही नहीं था। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ये काय को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबसे सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडम्बना हमको समझना पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए, एक पाठशाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा मरी। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है, पृथ्वीराज चौहान ने बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए और आज तक हम उसको भोग रहे हैं। अब ये लोग एक भैया बैठा है जब यार, तो कहते भैया इधर क्या साहब वो प्राकृतिक खेती, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं प्राकृतिक खेती। इस पर पन्नालाल शाक्य ने जवाब दिया, इसका फैसला बाद में करेंगे, आप बीच में मत बोलिए। लेकिन प्रियंका पेंची पीछे नहीं हटी। उन्होंने पलटवार कर कहा कि महिलाओं ने भी बलिदान दिया है और मैं भी महिला हूँ। और हम विदेशों से जो फार्मूला खाद का, यूरिया का और जितने भी प्रकार की जो अंग्रेजी खाद है वो हमारे देश में हम बड़े दौड़ के अपनाते हैं उसको, और उसका एक परिणाम हो रहा है कि हमारी धरती नित्य प्रतिदिन बंजर हो रही है। किसानों को यह समझना पड़ेगा कि हम इसको रेगिस्तान बनाने जा रहे हैं। पंजाब की हालत बहुत खराब हो गई है यूरिया डाल के। वे गेहूं अपने यहाँ से खरीदते विदिशा से या अपने गुना से, वहां भी गेहूं पैदा ही नहीं करते। इतनी खराब स्थिति हो गई पंजाब की, और हम भी बड़ी स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। तो पहले की 3 घटनाएं, आदमी मरे, महिला एक भी नहीं मरी, और आज ये बात में बहस कर हम भी बड़ी स्थिति में पहुंच रहे हैं, ध्यान रखना। अगर हमने विदेशी खाद का उपयोग करते रहे, यानी जिस मंच पर रामायण का प्रसंग चल रहा था, वहीं बीजेपी के 2 विधायकों के बीच महिलाओं के बलिदान को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। अब पन्नालाल शाक्य के बयान का वीडियो सामने आने के बाद सियासी पारा चढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, गुना। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।